बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हमारे पास है रीफार्मिंग, जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है उसको पढ़ा, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीफार्मिंग। रीफार्मिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, और चीज वो क्या है कि आपको इसका लफ्जी मतलब आना चाहिए। अब री से मुराद है दोबारा, और फार्मिंग से मुराद है बनना। यानी अगर आपके पास स्ट्रेट चेन है, उसको आपने ब्रेक करवा के दोबारा से क्या करना है कि आपके पास उस चेन को आपने दोबारा से बनाना है। रहेगा अगर आपके पास पहले भी ऑक्टेन है तो दूसरे में भी आपके पास क्या रहेगा, ऑक्टेन ही रहेगा। मगर फर्क क्या है कि पहले आपने उसे ब्रेक करवा के अगेन आपने उसको क्या करना है, फॉर्म करना है। तो इसको आप कहते हो रीफॉर्मिंग। अब रीफॉर्मिंग की सबसे पहले ये तो हमने लफ्जी मतलब समझा कि जब भी रीफॉर्मिंग आए तो हमें उसका कॉन्सेप्ट जो है माइंड में क्लिक कर जाए। मगर अब जो आपके पास यहाँ पे रीफार्मिंग की डेफिनेशन है, ये है कि आप यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, उसको ब्रेक करवाते हो। और किसमें ब्रेक करवाते हो? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। किसकी मदद से आप करवाओगे? विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। और उसके बाद किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की। और किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की। उसे आप यहाँ पे बोलते हो, आपके पास जो है यहाँ पे वो रीफार्मिंग कहलाता है। अब आपके पास जो यहाँ पे डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड रीफार्मिंग। उसका नाम आपके पास क्या आएगा? रीफार्मिंग उसे बोलोगे आप। अब ये हमारे पास डेफिनेशन जो है रीफार्मिंग की कंफर्म हो गई। अब आप यहां पे देखें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, 6, 7 और 8। टोटल आपके पास 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन वाली चेन को आप कहते हो ऑक्टेन। 8 वाली को आप क्या बोलोगे? ऑक्टन, OCT। और एन है लास्ट पे, तो इससे मुराद आपके पास यहाँ पे अल्केन है। यानी इस चेन में डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा, इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा, इस चेन में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। और उसी सिंगल बॉन्ड की मुनासबत से आपके पास इस नाम के लास्ट पे ANE आएगा, और ANE जो यहां पे रिप्रेजेंट करता है वो आपके पास अल्केन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके पास ये टोटल कितने कार्बन हो गए? 8 कार्बन वाली लॉन्ग चेन को आप कहते हो ऑक्टेन। अब आपके पास यहाँ पे सेम देखिए, ये वाली चेन और ये वाली चेन दोनों सेम है। CH3 इधर भी है, CH3 यहां भी है, और यहां पे देखें ये भी आपके पास क्या है? CH3, और ये भी आपके पास CH3 है। टोटल आपके पास कितने हो गए? 2 CH3 हैं। इनको आप साइड पे रख लें, और ये जो आपके पास 2 से लेके 7 तक CH2 है, ये सारे सेम है। CH2, 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 CH2 एंड सो ऑन। तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 CH2 हैं, और उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। यानी उसे हम CH2 और 6 की जो है पावर के साथ, उसको 6 के साथ हम जो है मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ताकि हमारी जो लॉन्ग चेन है उसको हम कम से कम जगह में लिख सकें। ठीक हो गया? तो ये CH3, CH2, 6 CH3, जिसे आप N ऑक्टेन बोलते हो। 8 कार्बन वाली चेन को आप ऑक्टेन बोलोगे, और अगर वो स्ट्रेट चेन है तो उसे आप यहाँ पे N के साथ रिप्रेजेंट करोगे, जिससे मुराद है नॉर्मल चेन। ठीक है? स्ट्रेट चेन को आप नॉर्मल चेन भी बोलते हो। कहते जब आपके पास कैटलिस्ट
और हीट का आपके पास रिएक्शन हुआ, तो उस कैटलिस्ट और हीट की मौजूदगी में ये सारी चेन ब्रेक होगी और किस में चेंज हो जाएगी, ब्रांच चेन में। ये जो CH3, ये CH3 और ये CH3, अब देखें आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, मगर यहां पे ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये तीन वो सब्स्टिट्यूएंट है, जो तीन वो CH3 है जिन्होंने इस स्ट्रेट चेन को किस में चेंज कर दिया, ब्रांच चेन के अंदर चेंज किया। तो अब इसका नाम क्या बनता है, देखिए अगर हम इसका नाम देने का तरीका ये है कि अल्केन के अंदर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आप क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें आपके पास देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाली को आप क्या बोलते हो, पेंट। और अगर आपके पास सिंगल कार्बन है तो आपके पास वो अल्केन है, और अल्केन को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करते हो, पेंटेन। अब आपके पास पहला नाम आ गया कि ये 5 कार्बन वाली को आप पेंट बोलोगे और सिंगल बॉन्ड की वजह से आप उसे एन बोलोगे। अब उसके बाद यहां पे कहता है कि दूसरे, और यहां पे फिर दूसरे ग्रुप जो कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, और जो फोर्थ वन कार्बन है वहां भी क्या है, CH3 लगा हुआ है। अब इसका नाम किस तरह करेंगे कि CH3 या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, अगर जो एंड वाली कार्बन है, स्टार्टिंग कार्बन है, उसके या कोई भी जहां पे चेन एंड होती है उसके नजदीक जहां पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहां से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। अब यहां पे देखें 1 2 है, यहां पे 2 पे है, 1 2 है, यहां भी 2 पे है। जब दोनों सेम एक जैसे आ जाए फिर आपने देखना है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा किधर लगे हुए हैं। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। अब नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, इस तरफ से, तो क्या होगा आपके पास 2 2 और 4, 3 आपके पास क्या हो गए, CH3। अब आपने जो 3 है, पहले को आप कहते हो मोनो, दूसरे को बोलते हो डाई, 3 को बोलते हो ट्राई। तो यहां पे देखें ये जो ट्राई लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे एक ये है, 2 और 3 आपके पास मिथाइल ग्रुप है। CH3 को आप मिथाइल बोलते हो। आगे आप क्या लिख दोगे, मिथाइल। तो अब अगर आप इसका नाम देखें 2 2 4, 3 मिथाइल है, तो आगे क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब टोटल आप अगर कॉमनली देखें कितने आपके पास कार्बन है, 5, ये 6 7 और 8, तो ये ऑक्टेन यहां पे हमने इसका नाम लिख दिया। और आइसो इसलिए लिखा कि ये अब जो है स्ट्रेट चेन नहीं रहा, बल्कि आपके पास क्या है, ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन को आप आइसो ऑक्टेन का नाम यहां पे देते हो। तो इस तरह हमने अल्केन को नाम देने का रूल भी समझ लिया, जो कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ना है, उसमें भी पढ़ना है। मगर अगर आप ये नाम लिखते हो तो आपको लिखना आना चाहिए कि आप किस तरह लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है आपको जो उसका नॉमेनक्लेचर है वो समझाया, ताकि आप मुख्तसर सी जो छोटी छोटी चेन्स हैं उनका नाम लिखना सीख सके। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेनेशन नॉकिंग के हवाले से, रीफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं। देखिए आपके पास एक दफा पेट्रोल की क्रैकिंग हो गई, पेट्रोल आपके पास आ गया, अब उसकी नॉकिंग करने का फायदा या उसकी जो एंटी नॉकिंग है उसको लेके चलने का फायदा, जो नॉकिंग होती है उसको हम कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें। देखिए जब आप बाइक चलाता है कोई भी, तो किक लगाने से पहले ही क्या होता है, जो आपके पास स्पार्क होता है प्लग का, वो पहले ही जल जाता है, जिससे क्या होता है कि इंजन के अंदर एक नॉकिंग यानी कि एक आवाज सी आती है हल्की हल्की। जैसे आपके पास कोई मेटल हो और मेटल के ऊपर आप कोई दूसरी मेटल मारें या लगाएं, जरब लगाएं उसकी, तो उससे क्या होता है, आवाज आती है। अब उस आवाज को आप कहते हो नॉकिंग। तो यहां पे क्या कहता है, कंबस्टन ऑफ सम फ्यूल बिफोर स्पार्क प्लग फायर। जब तक आपके पास जो प्लग होता है फायर नहीं शुरू करता, उससे पहले ही कंबस्टन शुरू हो जाती है, फ्यूल की कंबस्टन उससे पहले ही शुरू हो जाती है, जिससे मुराद ये होती है कि जो इंजन होता है उसमें से मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद दिस
produce a metallic sound in engine, this sound is called knocking. दरवाजे को आप दस्तक देते हो तो उससे भी आप नॉकिंग बोलते हो, नॉक करना। तो इसी तरह इंजन के अंदर अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो उससे भी आप नाम दोगे, यहाँ पे नॉकिंग का नाम दोगे। अब यहाँ पे एक चीज कहता है इट डिक्रीज, कमी कर देता है किसमें, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इंजन आहिस्ता आहिस्ता अपना काम जो करता है वो सारे का सारा क्या कर देगा, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आहिस्ता आहिस्ता इंजन खराब होना शुरू हो जाएगा और एफिशिएंसी कम होने से मुराद ये है कि एक वक्त आएगा कि ये इंजन काम नहीं करेगा। तो नॉकिंग का ये नुकसान है आपके पास। अब कहते हैं जो गैसोलीन फ्रैक्शन है जो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती है, यानी गैसोलीन का जो परसेंटेज जो पेट्रोलियम के अंदर है, अब वो आपके पास क्या है, इज जनरली नॉट गुड क्वालिटी। यानी जितने परसेंट पेट्रोलियम के अंदर आपके पास गैसोलीन है, पेट्रोलियम में आपके पास सारी चीजें आ गई, उसमें जितने परसेंट आपके पास गैसोलीन है वो आपके लिए काफी नहीं है कि वो नॉकिंग को खत्म कर सके। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, रीफार्मिंग का प्रोसेस करते हैं। तो फिर क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय ऑक्टेन नंबर। डेफिनेशन आ गई ऑक्टेन नंबर की, यहाँ पे ऑक्टेन हमने पढ़ा ना, अब यही उसका ऑक्टेन नंबर। कहते हैं जब आपके पास क्वालिटी ऑफ फ्यूल बेस्ट हो जाए उसी को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ऑक्टेन नंबर बोल दोगे। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीज, जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा आपके पास क्या होगा, लेस लाइकली प्रोड्यूस नॉकिंग, वैसे वैसे नॉकिंग इंजन में से वो हल्की सी मेटेलिक साउंड आना बंद हो जाएगी। मुराद आपके पास ये कि ऑक्टेन नंबर अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपके पास लेस हो जाएगा नॉकिंग का प्रोड्यूस होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं हैव लो ऑक्टेन नंबर एंड प्योर फ्यूल। जो आपके पास ये वाला फ्यूल है, दिस वन ऑक्टेन, जिसे आप स्ट्रेट चेन भी बोलते हो, कहता है ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पे लो ऑक्टेन होता है। ठीक है, जब ये लो ऑक्टेन होता है तो फिर आपके पास ये पुअर फ्यूल भी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, अच्छा फ्यूल नहीं है। जब इसमें कन्वर्ट करते हैं तो कहता है फिर आपके पास ये क्या होता है, हाई ऑक्टेन होता है, और ये पुअर नहीं होता बल्कि ये रिच इन ऑक्टेन नंबर होता है। आपने पेट्रोल पंप पे बाज़ जो है बहुत सारे पेट्रोल पंप के ऊपर जो है लिखा होगा हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन से मुराद दिस वन, ठीक है, जिसका नाम क्या है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन उसका नाम है। अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन ऑक्टेन नंबर की, कहते हैं जो ऑक्टेन नंबर होता है ऑफ गैसोलीन इज इंप्रूव्ड, उसको बेहतर बनाया जाता है किसकी मदद से, रीफार्मिंग की मदद से। रीफार्मिंग का फायदा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ रीफार्मिंग, तो रीफार्मिंग का आपके पास जो फायदा है वो आपके पास ये है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंप्रूव द गैसोलीन, या जो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन उसको आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये अभी तक हमने यहाँ पे ये पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जो ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल कैन आल्सो बी इंप्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव, जिसका नाम क्या है, टेट्राइथाइल लेड। अगर आप रीफार्मिंग नहीं करते या रीफार्मिंग टाइम कंज्यूमिंग है तो आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल के अंदर टेट्राइथाइल लेड, इसका फार्मूला आपके पास कुछ यूं है, इथाइल का फार्मूला देखिएगा CH3CH2। ठीक है, इसे आप कॉमनली क्या लिखें, C2H5 4 की पावर और बाहर इसके Pb। तो 4 से मुराद टेट्रा और ये C2H5 इथाइल और Pb से मुराद लेड। तो ये फार्मूला आपके पास है टेट्रा इथाइल लेड
जिसे आप कॉमनली टी फॉर टेट्रा, ई फॉर इथाइल, एल फॉर लेड, ये टेल लिख सकते हो इसको। उसके बाद अगर टेट्रा इथाइल लेड इज एन एफिशिएंट एंटी नॉक, ये आपके पास बेस्ट है एंटी नॉकिंग, नॉकिंग को खत्म करने के लिए, और इसको यूज किया जाता है एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, जहां पे किसी चीज के फायदे होते हैं वहां उसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब आप स्पेक्ट्रल के अंदर देखिए, इस रीफॉर्मिंग का नुकसान नहीं है, इस जो आपके पास टेट्राइथाइल लेड है उसका आपके पास नुकसान है। और नुकसान क्या है, कहते हैं इट्स कंबशन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड टू मेटेलिक लेड, जो मेटल है इंजन की उसके साथ ये जो टेट्राइथाइल लेड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। और लेड ऑक्साइड फिर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, रिलीज होगा। कहां से, ठीक है, कहां पे होगा, एयर, हवा में क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। किसके थ्रू, एग्जॉस्ट पाइप। ठीक है, जहां से गाड़ियों का धुआं निकलता है वहां से ये क्या होगा, रिलीज होगा, और फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह यहाँ पे आपके पास टेट्राइथाइल लेड को डायरेक्ट ऐड करना, बजाय हम रीफॉर्मिंग के प्रोसेस को करने की बजाय हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं। लेड ऑक्साइड एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अब आपके पास है, ये हमने आज सारा पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा रीफॉर्मिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और हमने यहाँ पे पढ़ा लो ऑक्टेन और हाई ऑक्टेन को पढ़ा, नॉकिंग को पढ़ा। उसके अलावा नॉकिंग अगर ज्यादा हो तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन कम हो जाती है। उसके बाद पेट्रोलियम में गैसोलीन की फ्रैक्शन के हवाले से, ऑक्टेन नंबर और सो ऑन, हमने इस हवाले से जो है वो पढ़ा। अब जो है यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, अब इस कैटलिस्ट में आपके पास या तो आप एल्यूमिना यूज कर सकते हो, या सिलिका यूज कर सकते हो, या AlCl3 को यूज कर सकते हो, जिसके जरिए से क्या होगा, आप अपना जो है यहाँ पे प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हो। एक और चीज आपने यहाँ पे पढ़ा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कभी भी आपको पता है कि रिएक्शन नहीं होता कंबस्टन का, मगर क्या होगा, कहता है ऑक्सीजन एब्सेंस होगी, मगर CO2 और वाटर की बदौलत यहाँ पे क्या होगा, आप ऑक्सीजन ले सकते हो, यानी कि वाटर की ऑक्सीजन और O2 जो है इसकी ऑक्सीजन, यानी डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वो आप यहाँ पे नहीं लोगे, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करोगे और उसको आप यहाँ पे यूज करोगे इन दी रिफॉर्मिंग मेथड। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि आज तक हमने रीफॉर्मिंग का जितना भी पढ़ा उसमें से आपको जो है सारे का सारा समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको इस हवाले से कोई भी मामला हो, मसला हो, नहीं समझ आती या कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं होते, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ें हमें समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह उसका जो है प्रॉपरली जवाब दे दिया जाएगा। जो भी उसकी रीज़न बनेगी क्वेश्चन की वो बता दी जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।